अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जैसे ही नया साल आता है ना कोई भी कि यार साल तो बदला पर हाल नहीं बदला, हाल वही है। तो इसीलिए छोटी छोटी सी हम वो रेमेडीज लेकर आते हैं कि साल भी बदले और आप लोगों का हाल भी बदले। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। डॉक्टर परवेश जी ने अभी तक 8000 से ज्यादा कुंडलियों का विश्लेषण किया है। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो बिग बॉस में गए हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, सबने परवेश जी से कंसल्टेशन लिया। अभी हाल फिलहाल में हमारे चैनल पर जो बहुत ही मशहूर रेसलर हैं जो बिग बॉस में भी गई थी, सोनिका कालीरमन जी, उनका भी रिव्यू आया था। तो इसी तरीके से जो रिव्यूज होते हैं ना, वो ये दर्शाते हैं कि कितनी एक्सपर्टीज है डॉक्टर परवेश जी को एस्ट्रोलॉजी पे। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और जानते हैं कि जब 2025 शुरू होगा तो उसके जनवरी महीने का मासिक राशिफल आप लोगों का कैसा होगा। नमस्कार परवेश जी। नमस्कार अरुण जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो इतनी आसान आप रेमेडीज बताते हो, उससे बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन कंसल्टेशन लेने आते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं, वो हैरान हो जाते हैं ये सुनकर जब परवेश जी बताते हैं कि भाई आपने कल ये खाया था, आपने कल ये पहना था, आपके घर में इस जगह ये सामान रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो इतना इनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो इतने सालों का इन्हें तजुर्बा है, वो इसमें साफ झलकता है। तो परवेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि 2025 हमारे दर्शकों के लिए, किस राशि वालों के लिए क्या लेकर आने वाला है। देखिए अरुण जी, जो ये हमारा जो सन का ट्रांजिट होता है, ये लगभग हर महीने की 15-16 तारीख को प्रारंभ होता है। ये नेक्स्ट महीने की 15-16 तारीख तक रहता है। इस बार जो सन ट्रांजिट करेगा 15 दिसंबर के आसपास ट्रांजिट करेगा और 9वीं राशि धनु राशि में जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा जो ये हम जो प्रेडिक्शंस करने जा रहे हैं, ये सामान्य प्रेडिक्शन होगी। ये 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में होगी। ठीक है। ये पूरा जनवरी का नहीं होता जो बताया जाता है, ये आधा उसका होता है, आधा उसका। तो सन से हम हमारी ज्योतिष में सन से महीने की प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है। अब जैसे मेष राशि वालों के लिए अरुण जी, मेष राशि वालों के लिए जो सन है वो 5th हाउस का लॉर्ड होकर उसके 9th हाउस से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। जो पिछले महीने में आपको जो मानसिक परेशानी हुई वो आपकी खत्म होने जा रही है। ठीक है। आपका भाग्य साथ देने जा रहा है। आप धार्मिक होने जा रहे हैं। आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। किसी को हायर एजुकेशन के लिए कोई काम करना है वो कर सकते हैं। पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर मेष राशि वालों का भाग्य उदय होने वाला, क्योंकि सन का जो ट्रांजिट है उसके 9th भाव से जा रहा है। ठीक है। तो जो ये मेष राशि वाले लोग हैं, तो 2025 की जो शुरुआत होने वाली है उन लोगों के लिए बहुत धमाकेदार होने वाली है। लेकिन ये जो भी प्रेडिक्शंस बताई परवेश जी ने, ये एक डिस्क्लेमर के साथ में है कि क्योंकि मेष राशि में करोड़ों लोग हैं। अब ये आता है कि एक जेनरिक बता दिया इन्होंने। अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि भाई मेरी कुंडली के हिसाब से मेरा ये जन्म तारीख है, मेरी ये महीना है, ये साल है, और उसके बाद मैं इस जगह पे जन्म हुआ, इस समय पे हुआ, तो अगर उसके बेसिस पे बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को प्रेडिक्शन जाननी है तो उसके लिए आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी के पास उनकी कुंडली नहीं है, उन्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उसके बाद भी जो एक्यूरेसी आती है वो परवेश जी का काम है कि वो कैसे लेकर आएंगे। बहुत ही इनका एक अचूक उपाय है। ये आपसे एक नंबर मांगते हैं, आप कंसंट्रेट करके वो नंबर देते हैं और उसके बाद आप सिर्फ अगले 15-20 मिनट जो आपकी कंसल्टेशन चल रही होती है उसमें सिर्फ आप जादू देखते हैं। तो चलिए अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अरुण जी 4th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस से जा रहा है जी। इनको सावधान होने की आवश्यकता। ठीक है जी। 8th हाउस से जब भी प्लेनेट जाता है वो पीड़ा देके जाता है। ठीक है। तो इनको सावधान होने की आवश्यकता है। नंबर 1। नंबर 2, 4th 8 का कॉम्बिनेशन होता है। वाहन चलाते वक्त ध्यान रखें, अच्छा, दुर्घटना होने की संभावना है। नंबर 3, जो वृषभ राशि के जो जातक हैं इनको चोट लगने की संभावना है वाहन चलाते वक्त। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में भी विकार होने की संभावना है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो मेरी लोगों से राय है कि इस झगड़े को कोर्ट से बाहर निपटा लें। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये लोग उलझन में फंस सकते हैं। ठीक है।
ये इनके लिए मेरा सजेशन है कि कोई भी झगड़ा हो ना करे तो बेटर है, और कोई सॉल्यूशन आपको कोर्ट प्रेशर से बाहर मिल रहा है तो उसको वे आउट निकाले। और नंबर 3, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और वाहन चलाते समय गति सीमा का भी ध्यान रखें। अब कई लोग ये सोचते हैं कि यार एस्ट्रो से क्या होता है, भाई ये थोड़ी है कि एस्ट्रो की वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एस्ट्रो से क्या होता है। अब सर ने बताया कि जो ये राशि वाले हैं, अभी हम राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो वाहन चलाते टाइम ध्यान रखें। अब काल आया है तो देखिए नुकसान तो वो करके जाएगा ही। मतलब अब वो नुकसान कैसे डिफर कर सकता है। सपोज करो कि एक्सीडेंट होना है, चोट लगनी है आपको, अब वो काल आया हुआ है, पर अगर आपने रेमेडी कर रखी है तो शायद ऐसा हो कि आप घर से निकले और पैर में मोच आए, पैर मुझसे बिल्कुल लड़ाई होनी है, लड़ाई में शायद आपकी बात डाइवोर्स तक पहुंच सकती है, पर अगर आपने रेमेडी कर रखी है तो शायद वो जो डाइवोर्स तक जानी है वो लड़ाई पर ही रुक जाए। अगर लड़ाई हो रही है तो अगर रेमेडी कर रखी है तो शायद वो बहस पे रुक जाए, और अगर वो बहस होनी है और रेमेडी कर रखी है तो वो प्यार तक ही रह जाए। तो ये होता है जो ये उपाय बताते हैं प्रवेश जी, जब आप इनसे कंसल्टेशन लेते हैं, 1-on-1 इनसे बात करते हैं, तो इनके जो उपाय होते हैं कैसे उनसे जो भी आपके ऊपर काल आया हुआ है उसे टाला नहीं जा सकता, पर उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ ऊपर भगवान के अधीन चलता है। जी, तो चलिए अब हम अगली राशि पर चलते हैं। अगली राशि है मिथुन। जी बिल्कुल, जो मिथुन राशि वालों के लिए जो सन है वो उनके 7th हाउस से जा रहा है। ठीक है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस से जा रहा है। ठीक है। 7th हाउस होता है आपके स्पाउस का। ठीक है। जहाँ सूर्य जाएगा वहाँ गर्मी पैदा करेगा। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं पत्नी से थोड़ा सा सोच समझ कर बातें करें वैवाहिक उसमें। और बिजनेस में आप जब पार्टनरशिप में जाएं तो प्रयास करें कि पार्टनरशिप में काम ना करें। अच्छा। और ससुराल के साथ मनमुटाव ना आने दें, क्योंकि ससुराल के साथ मनमुटाव नहीं आएगा तो आपके पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। बिजनेस के नए आयाम खोल सकते हैं। अच्छा। नए आइडिया आपको आएंगे और बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं और आप पूरे एफर्ट के साथ जाएंगे। तो जो मिथुन राशि वाले हैं, तो प्रवेश जी ने एक नसीहत दी है कि पत्नी से सोच समझ के बात करें। ये नसीहत जो मिथुन राशि वाले नहीं है उनके लिए भी उतनी ही लागू होती है। मैं सही कह रहा हूँ प्रवेश जी? तो चलिए ऐसे हंसी मजाक के साथ में हम वीडियो को आगे लेके जाते रहेंगे, ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें एक लेक्चर के तरीके से ना लगे, वो इसे एंजॉय कर पाए। तो चलिए अगली राशि है हमारी कर्क राशि। तो आप हमें बताइए कर्क राशि वालों के लिए क्या नया है? कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट शानदार और शानदार जाने वाला है। जी सर। 2nd हाउस का लॉर्ड धन का 6th हाउस से जा रहा है। नंबर 1, जो जातक प्रमोशंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सफलता मिलने के योग। जी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलने के योग। लेकिन वो फिर डिस्क्लेमर वाली बात कह रहा हूँ, व्यक्तिगत कुंडली में दशा भुक्ति इंदिरा को भी देखा जाता है, वो सपोर्ट करनी तभी होता है। इसके अतिरिक्त आपका जो छुपे हुए दुश्मन है, जो पीठ पीछे से वार करते हैं, उनका निस्ताबूद होने का समय आ गया है। ठीक है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कंपटीशन में सफलता मिलने के योग है, कोर्ट कचहरी में विजय मिलने के योग है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट बड़ा मंगल बजाने वाला। तो 2025 की जो शुरुआत होने वाली है वो कर्क राशि वालों के लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार। अच्छा प्रवेश जी, एक बात आप ये बताइए कि जैसे कई लोग मतलब ये होते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लग रही, तो वो कहीं पर जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में, वो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देते हैं या स्टोन्स पहनाते हैं। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम तो बस ये कहते हैं कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो, किसी भी आप पंडित के पास जाते हो, तो आप अपने दिमाग में सोच के जाते हो कि भाई ठीक है 50,000 तक करवाएगा तो इतना तो मेरा ब्योत है, मैं कर लूँगा, उसके बाद करवाएगा तो मैं नहीं करूँगा। हर एक इंसान सोच के चलता है कि भाई इतना ही मैं स्पेंड कर सकता हूँ। हम सिर्फ ये कहते हैं जितना भी आप स्पेंड करने का सोच के जा रहे हो उसमें आप 1100 रुपये अपनी जेब में रख लेना कम, और मैंने कहा बजट को 1100 रुपये बढ़ा लेना। तो जितना भी आप सोच के जा रहे हो स्पेंड करने का, उसमें 1100 रुपये आप बस बचा के रख लेना कि भाई इतना मैं बचा के रख लेता हूँ इमरजेंसी के लिए। और वो इमरजेंसी पता कब काम आएगी? जब आप प्रवेश जी से कंसल्टेशन लोगे। आपका चाहे कितना नुकसान हो गया हो, किसी ने क्या पहना दिया हो, किसी ने कितना नुकसान करवा दिया हो कि ये लेना है वो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 रुपये जो बचा के रख रखे ना, जब आखिरी में हर जगह से नुकसान हो जाए तो आप फिर प्रवेश जी से एक बार संपर्क करना। फिर वो आपको बताएंगे कि बिना स्टोन पहने, बिना कोई पूजा पाठ करवाए, सिर्फ कर्मा अलाइनमेंट और उसके साथ साथ जो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस है, जो प्लैनेट आपका वक्री हो रखा है, उसकी कौन सी रेमेडी करनी है, कैसे आप अपने
मतलब वक्त को बदल सकते हो। ठीक है सर, अगली राशि हमारी कौन सी है? सिंह, सिंह राशि। शेर की राशि, शेर की राशि, सूर्य की राशि जी। सूर्य राजा होता है। अब देखो, लगन का लॉर्ड होके 5th हाउस से जा रहा है जी। 5th हाउस को आप जनरली देखेंगे तो ये नेचुरल एक जो ज्ञान है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो संगीतज्ञ हैं, ठीक है जो कवि हैं, जी। ये उनके लिए शानदार और जानदार महीना जाने वाला है। जी। जो सिंह राशि के जातक हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, जो म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, जो उससे रिलेटेड है। इसके अलावा ये क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जो नव युवा हैं उनके लिए प्यार का इजहार करने का समय आ गया है। धीरे धीरे सोच समझ कर करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात मैं ये कर रहा हूँ, जो दंपत्ति इस टाइम फैमिली प्लानिंग करने से चूक रहे, ठीक है, उनके लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में हनुमान जी का नाम लेकर जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आराधना करके प्रारंभ कीजिए, प्रयास कीजिए। हो सकता है ऊपर वाले की कृपा से आपकी झोली भर जाए, लेकिन ये मैं सामान्य प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। बाकी आपकी इनकी कुंडली में योग देखकर ही चीजें बताई जा सकती हैं। ठीक है सर, तो ये हुआ सिंह राशि वालों का राशिफल। जैसा सर ने मेंशन किया, अगर आपको व्यक्ति विशेष के लिए जानना है, मैच मेकिंग के लिए जानना है, अब जैसे इन्होंने बता दिया भाई सिंह राशि वालों के लिए रहेगा ये वाला टाइम जो है वो काफी लाभदायक। अब पता चले सिंह राशि वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो भी सिंह राशि वाले उनका ब्रेकअप नहीं होगा। देखो, ये एक इन्होंने जेनरिक बताया है, ठीक है। ये ब्रेकअप, मूव ऑन और पैचअप ये तो एक विधि का विधान है जो चलता रहता है। अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो आप जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर सर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, अब मूव करते हैं हम अपनी अगली राशि पर, वो है कन्या राशि। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट जी, कन्या राशि के लिए जो सूर्य 12th हाउस का 12th, ठीक है, और 4th हाउस में जाएगा। 12th हाउस का है, 4th हाउस में जाएगा। ठीक है सर। 4th होता है आपकी सुख सुविधा जी। सुख सुविधाएं तो सूर्य देगा जी, लेकिन परिवार में कलह भी देगा, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक है। भाई आग भी तो लगाएगा। और इस दौरान आपकी चीजें भी गुम होने की संभावना है। अच्छा, इसलिए सोच समझकर अपनी चीजें, जो कीमती सामान है, सोच समझ कर रखें। परिवार में सुख के साथ कलह, तो इसलिए बहुत सोच समझकर इनको रहने की आवश्यकता है। ठीक है। संपत्ति वगैरह बढ़ सकती है, लेकिन कई बार जहां होता है, कई बार एनर्जी ज्यादा हो जाती है, वहां झगड़े हो जाते। ये थी हमारी कन्या राशि। अब अगली राशि पर चलते हैं सर, तुला राशि। तुला राशि के लिए बड़ा शानदार और जानदार समय है। देखिए, तुला राशि के लिए अरुण जी जो सन है 11th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है। 11th हाउस एक्टिवेट किया है। 11th हाउस मीन्स टू से योर गेन। ठीक है। और वो जा रहा है आपके 3rd हाउस से। ठीक है। 3rd हाउस होता है आपके एफर्ट का। ठीक है। आप जो भी प्लानिंग करेंगे सफलता हो जाएगी। जी। कोई ऑनलाइन काम करना चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी, कोई कमीशनिंग का काम करना चाहेंगे उसमें सफलता होगी। आप वीजा लगाना चाहते हैं, वीजा लगाने में आपको सफलता नहीं मिल रही, जो पहले वाली से उसमें नहीं मिली, लेकिन इनको सफलता मिल जाएगी। ठीक है। विदेश यात्रा के इनके योग बन जाएंगे, एफर्ट के साथ काम करेंगे और गेन स्टार्ट हो जाएंगे। वीजा लगाने वाली जो बात थी तो उस पे मुझे एक रिव्यू याद आया, वो अपलोडेड भी है चैनल पर और हमारे जो इंस्टा का पेज है उस पे भी वो रिव्यू अपलोड किया गया है। काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे पर उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था। उन्होंने सर से कंसल्टेशन ली। सर ने बैठे बैठे फ़ोन कॉल पे बात करें, ऑडियो कॉल पर, ये बता दिया कि आपके घर में उस डायरेक्शन में ये चीज़ रखी है जो बाधा का कारण है। वो सामने वाला जो क्लाइंट था वो हंसने लगा, यार कैसी बात कर रहे हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे नहीं पता मेरे घर में सामान और आप कह रहे हो। फिर जब उसने जाके देखा तो वाकई में वो सामान पाया, इम्प्रेस्ड। उसके बाद सर ने कहा कि ये बाधा कारण से हटा दो। तो 1% दिमाग में ये आया होगा, यार ये सामान हटाने से वीज़ा क्या लेना देना है, ये वो, चलो फिर भी हटा दिया बोलने पे। और उसके मात्र कितने दिनों बाद सर, जिस 10 तारीख आई थिंक हमने बताई थी, 10 तारीख को ही वीजा आया था। तो अगर किसी का वीज़ा वगैरह फंस रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसके भी उपाय के लिए आप संपर्क कर सकते हैं जो नीचे दिया हुआ नंबर है। ठीक है सर, अगली राशि हमारी कौन सी है? वृश्चिक राशि। 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस से जा रहा है। 2-10 का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त। ठीक है। जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया उनको सफलता,
धन में सफलता, फाइनेंस अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, ठीक है। और आपको मान सम्मान और स्टेटस मिलेगा। लेकिन एक समस्या है, आंख में समस्या होने की संभावना है। आंख में विकार मतलब कोई भी समस्या आ सकती है हल्की फुल्की, इसलिए उस दृष्टि से आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल लाजवाब। वृश्चिक राशि वालों के आप 10th हाउस एक्टिवेट कर दिया, आपको स्टेटस को, सेकंड हाउस फाइनेंस, मॉनेटरी, परिवार के साथ लाभ, कौन पैसे के पीछे नहीं जा सकता। और ये भी हो सकता है इस राशि के जातक कोई गोल्ड वगैरह को आभूषण वगैरह खरीदे। अच्छा, हाँ, और ये खान पान में भी लगे रहे। ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल। अब आंख की समस्या आ सकती है, पर जिसने वो रेमेडी कर रखी होगी तो उसको वो समस्या नहीं आएगी। तो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेमेडी से कैसे जो समस्याएं हैं उन्हें टाला जा सकता है। तो अगली राशि हमारी है धनु राशि। सर, धनु राशि वालों के लिए जो जनवरी 2025 का महीना है वो कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि 9th हाउस का लॉर्ड आपके, ये जो धनु राशि है इसके लिए लगन से जाएगा। लगन तो लगन में आएगा तो व्यक्ति स्वयं तो अपने ऊपर केंद्रित करेगा। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो मोटिवेटर हैं, उनके लिए इस समय बड़ा शानदार और जानदार जाने वाला। ठीक है। एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, फिटनेस पर ध्यान देंगे, अपना ओरा बनाएंगे। इसके अलावा अपनी कोई नई चीज डेवलप करेंगे। ठीक है। इनका भाग्य उदय रहेगा और इनका स्वास्थ्य बड़ा शानदार और जानदार रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, अगली राशि हमारी आती है सर मकर। आप बताइए मकर राशि वालों का 2025 का जनवरी कैसा जाने वाला है? देखो, एक सामान्यतः अरुण जी एक बात कही गई है, जो मकर राशि वाले हैं ना, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, इन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। अपनी सामान्य कुंडली में देखना, आपकी कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि होगी, जातक को वहां पे संघर्ष करना पड़ता है। मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट 8-12 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, 8-12 का, जब भी कुंडली में 8 और 12 का कॉम्बिनेशन होगा वो कभी भी अच्छा नहीं होता। इस दौरान आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है। अचानक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव मिलेंगे। 12th हाउस होता है गुम हो जाना, 8-12 कॉम्बिनेशन, सामान का गुम हो जाना, स्वास्थ्य में समस्या आ जाना। मकर राशि के जो जातक है उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा जीवन में सोच समझ कर चलें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इनको परेशानी आ सकती है, और अपना सामान भी कीमती सोच समझ कर रखें। तो जो भी जातक मकर राशि के हैं, इसके अलावा 12th हाउस 8 पीड़ा, 12th माने खर्च। अच्छा, तो मकर राशि वालों का व्यय भी ज्यादा, खर्चा ज्यादा। जो गेन्स होते हैं ना, उनको गेन्स नहीं, उनको लॉस होने की संभावना है। कहीं ना कहीं ये खर्चे जरूर होंगे। तो जो भी मकर राशि वाले हैं तो घबराना नहीं है। अभी जो सर ने बताया ये एक जेनरिक है, स्पेसिफिक आपको जानना है तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, और रेमेडी से बहुत हद तक टाला जा सकता है जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं। डॉक्टर परवेश जी से मुझे पर्सनली जुड़े हुए 1 साल हो गया है, एंड मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत सारे मतलब चीज़ों के लिए रेमेडीज इनसे ली हैं, और ये पाया कि जीवन आसान हुआ है, जीवन बेहतर हुआ है। जो भी परेशानियां थी वो बहुत हद तक आसान हुई हैं। देखिए, ऐसा रहता है कि बहुत मैं आपको एक पते की बात बोलता हूँ कि जीवन में परेशानियां भले ही आ जाए, बस दुख ना आए। बिल्कुल, ये हकीकत है। ठीक है, जो परेशानियां हैं उनका समाधान हो सकता है, और मतलब बहुत आसान रेमेडीज, मैं कह रहा हूँ खर्चा ही नहीं हुआ। कई बार तो शुरू में लगता था कि सर कुछ तो ऐसा बताओ कि जिसमें लगे कि रेमेडी करी है। उससे क्या होता है कि मानसिक संतुष्टि मिलती है। लाखों रुपए वो जो अच्छे कॉस्टली उपाय से सिर्फ एक बड़ा अच्छा एडवांटेज जो मुझे लगता है, एक आदमी को जातक को लगता है यार तूने तो ना मतलब कुछ कर लिया, कुछ किया है, मतलब इतनी बड़ी प्लेनेटरी पोजीशंस को आप 20-30 हजार में सेट कर सकते हो क्या, जो संपूर्ण संसार को चलाती है। तो चलिए, अगर आपकी भी कोई समस्या है, परेशानी है, दुख, तो देखिए ऐसा है कि दुख का समाधान नहीं हो पाएगा। दुख को हरने वाला ऊपर वाला है। जो परेशानियां हैं उसके लिए परवेश जी बैठे हैं। चलिए अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि के वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा 7th हाउस का लोड होगा, 11th से जाएगा। 11th मतलब आपके गेंस। ठीक है, आपने कोई कुंभ राशि के जो जातक है जिसको दशा सपोर्ट कर रही है,
सरकारी काम के लिए टेंडर लगा रखा है, सफलता, गेन्स मिलेंगे, बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आर्थिक रूप से संपन्नता मिलेगी, पारिवारिक जीवन हस्बैंड वाइफ के साथ बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी है आजकल की सुख और समृद्धि के लिए, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है ना, जिस इंसान को ये कहते हैं ना, अगर वो घर पे जाता है और वो ये देखता है कि उसके बीवी के साथ संबंध अच्छा है और बीवी का उसकी माँ के साथ संबंध अच्छा है, लड़के की माँ के साथ, उससे ज़्यादा उस इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। आपकी 90% प्रॉब्लम्स वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। और सर ने कई बार अपनी वीडियोस में बताया भी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, क्योंकि शादी एक लड़की की ही नहीं, एक लड़के का भी जीवन पूरा बदलता है। एक नया इंसान कोई घर में आता है, थॉट प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। पहले इतने सालों से बहन रह रही है, वो रह रहा है, मम्मी पापा रह रहे हैं, पर एक इंसान जो एंटर हुआ है, अब वो 4 लोगों के लिए नया है। 4 लोगों से उसकी वाइब कैसे मैच होते हैं, कई बार घर में बहुत ज्यादा कलह भी होने लगते हैं। अब इसमें यह रहता है कि जो वो इंसान नया घर में एंटर हुआ है, लड़की, वो भी अच्छी है और जो लड़के की फैमिली है वो भी अच्छे हैं। लड़के की फैमिली भी अच्छी, वो लड़की भी अच्छी है। पर अब वही है, जो लड़की आई है और जो लड़के की फैमिली रह रही है, अब वहां पे सपोज करो मदर है लड़के की, अब सास और बहू के जो प्लैनेटरी हैं पोजीशंस, वो नहीं मेल खा रहे। दोनों वैसे बहुत अच्छे हैं पर आपस में मेल नहीं खाया, तो भी कलह होंगे। तो चलिए अगली जो हमारी आखिरी राशि है, मीन राशि, बताइए सर। मीन राशि के जातकों के लिए समय शानदार और जानदार। 6-10 का कॉम्बिनेशन, 6 हाउस का लॉर्ड 10th हाउस से जा रहा है। 10th हाउस शोज स्टेटस। इस राशि के जो जातकों ने अच्छा काम कर रहा है, सरकार से मान सम्मान मिलने की योजना है, कोई प्रशस्ति पत्र मिल सकता है, समाज में कोई प्रतिष्ठावान पद भी मिल सकता है। इसके अलावा कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय जाएगा। अगर ये थोड़ा, लेकिन अब बोलेंगे जी आपने तो बता दिया, मैं केवल उनके लिए बता रहा हूं जो सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं या जिनको उसकी दशा भुक्ति अंतरा सपोर्ट कर रही है जी। ये मैं जनरल बताता हूं, लेकिन व्यक्तिगत प्रेडिक्शंस के लिए फिर संपर्क करना पड़ेगा जी। तो इस तरीके से सर ने जो जनवरी 2025 की सभी राशियों का राशिफल कवर किया है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। हंसी मजाक के साथ साथ बहुत ही काम की बातें भी हम इसमें शेयर करने की कोशिश करते हैं। हंसी मजाक जीवन का एक पार्ट है, ताकि चीज़ें लाइट मूड में रहती है ना, तो बहुत अच्छी होती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा अगर हम उस पर फोकस कर करके करें तो बहुत बोरिंग सा लगने लगता है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पसंद करती है, तो इसी तरीके से हंसी मजाक के साथ साथ एक ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी टिप्स शेयर की जाती हैं जिनसे आपका जीवन कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी डॉक्टर परवेश जी ने सारी ये बताई चीज़ें, इससे कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको अच्छी लग रही होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कई बार जब आप शेयर करते हो ना वीडियोस को, तो इससे होता क्या है कि ये पॉजिटिव वीडियोस हैं। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कुछ गलत बताया या किसी धर्म का अपमान किया या किसी भगवान के बारे में गलत बोला। हर एक चीज़ें इतनी पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, कई बार जब ये भी आप अपने स्टेटस पे शेयर करते हो तो ये भी पॉजिटिविटी का ही एक सोर्स होता है कि आप पॉजिटिविटी को और लोगों तक भी पहुंचा रहे हो। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो, इन वीडियोस को शेयर करो। क्या पता आपके एक शेयर से कोई ये वीडियो देखे, उसका वीज़ा अटका पड़ा, उसने सर से कंसल्ट किया, उसका वीज़ा आ गया, तो दुआएं आपको भी तो मिलेंगी ना। धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियोस को ढेर सारा प्यार देते रहिए। नमस्कार। जय हनुमान जी। जय नीम करोली बाबा।